केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम करने का ऐलान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर कम कर रही है। इससे पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। ईंधन के अलावा सरकार ने महंगे गैस सिलेंडर खरीदने वालों को भी राहत दी है और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसका ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर यानी 12 सिलेंडर तक की सब्सिडी देंगे। इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। बिल्कुल, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, उस अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, सभी के लिए अच्छी बात है। 8-9 रुपए अगर पेट्रोल या डीजल पे कम हो रहे हैं तो सबके लिए बहुत ही बेहतर बात है। काफ़ी बड़ी राहत है, काफ़ी खुशी की बात है। बहुत पेट्रोल के दाम तो बहुत बढ़ गए थे, उससे महंगाई बहुत बढ़ रही थी। अब काफ़ी राहत मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से मैम उस पर महंगाई पे भी। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर सरकार ने ये काम किया है तो काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत ज़रूरी है इस टाइम। तो 105 रुपये है इस टाइम, और अगर 9 रुपये होगा तो लोग और भी ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ के लिए। अगर सरकार ये काम कर रही है तो मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा हुआ, 9 रुपीज़ कम हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही बोल्ड डिसीजन है और बहुत सही डिसीजन है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द सेम स्टेप। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लिया है, जनता बस बहुत परेशान थी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा था सभी के लिए, उसी की वजह से रिस्पेक्टिव महंगाई बहुत बढ़ जा रही थी। बहुत अच्छा स्टेप है और मेरे ख्याल से सरकार को ये स्टेप को मेंटेन रखना चाहिए और कोशिश और करना चाहिए कि इसको और अगर 70-80 रुपीज़ की रेंज के बीच में लेके आएगा तो ये आम जनता के लिए बहुत अच्छा स्टेप हो जाएगा। काफ़ी अच्छा हद तक है, सेंट्रल ने किया तो बहुत अच्छी बात है। केंद्र सरकार को भी तो किया, लेकिन राज्य सरकार को भी कम करना चाहिए काफ़ी रेट, जो कि बहुत आम जनता पे फर्क पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अच्छा हुआ तो एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद देश के 4 बड़े महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम कितने कम हुए, चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे, वहीं मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 35 पैसे, जबकि डीजल 97 रुपए 28 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 3 पैसे, डीजल 92 रुपए 76 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर, डीजल 94 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर। चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर इस पर भी डालते हैं कि सत्ता में आने के बाद मोदी राज में अब तक कितनी बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। तो पेट्रोल 2 रुपए 43 रुपए और डीजल पर 2 रुपए 17 पैसे। 5 अक्टूबर को पेट्रोल 2 रुपए 50 पैसे और डीजल भी 2 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ। वहीं 4 नवंबर 2021 को पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता हुआ। 21 मई 2022 को पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे और डीजल 7 रुपए सस्ता किया गया। उधर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना बेवकूफ बनाएगी इस देश के लोगों को। क्या मोदी जी, क्या निर्मला सीतारमण जी देश के लोगों को बेवकूफ मानते हैं? 60 दिन पहले 10 रुपया प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और आज 7 रुपया लीटर कम कर दिए और कहा तालियां बजाओ क्योंकि 3 रुपया लीटर की बढ़ोतरी बाकी है। तो क्या करें? ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ बनाना बंद करें। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। तो अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा, एक तरफ जब विश्व कई विपत्तियों से घिरा हुआ है, ऐसे समय में देश के सभी नागरिकों विशेषकर गरीबों के हित में लिए गए निर्णयों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं। अमित चौधरी बल्लभगढ़ से, दीपक मुट्रेजा भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए भिवानी से।
फिलहाल सबसे पहले मैं भिवानी आपको लिए चलती हूं। दीपक मुट्रेजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, फिलहाल जनता का कैसा रिएक्शन जो है वो आ रहा है? एक बड़ी राहत के तौर पर पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो उसमें कमी तो आई है, लेकिन कितनी राहत जनता के लिए? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सरकार ने कल ही घोषणा की है, पेट्रोल में 9 रुपए 50 पैसे, डीजल में 7 रुपए की रेट की जो कमी की है, जनता उससे काफी खुश है। उनका कहना है कि महंगाई में चलो कुछ तो राहत मिली, हालांकि लगातार जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे थे और अब एकदम से जो एक्साइज ड्यूटी जो कम की गई है उससे जो रेट जो है काफी कम हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता ने राहत की सांस बेशक से ली है। और साथ ही इस प्रकार से कहा गया है कि उज्ज्वला योजना के तहत 12 सिलेंडर लेने पर 200 रुपए जो है उसके रेट में भी कटौती की गई है। वो भी जो है लोगों के लिए काफी राहत भरी जो खबर है वो है। लोगों से जिस प्रकार से बातचीत हुई है उनका कहना यही है कि काफी जो है राहत उन्हें जो है इस बार मिली है। जी, जाहिर तौर पर आम जनता जो कि महंगाई से काफी त्रस्त है, उन्हें राहत यहाँ पर मिली है। अमित, फिलहाल आपके वहां क्या हाल है? जाहिर तौर पर महंगाई में ये कुछ हद तक जो राहत है वो जरूर जनता को यहाँ पर नसीब हुई है। जी अंजलि, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल सीएनजी के बढ़ रहे थे तो उसका असर कहीं ना कहीं एक आम जनता के बजट पर पड़ रहा था, क्योंकि जिस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ रहे थे और उसका असर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं दाल, आटा, चावल, चीनी, तेल और शायद मकान बनाने के सामग्री हो, सभी पर उसका असर पड़ रहा था। लेकिन कल जिस तरीके से देर शाम सरकार का जो निर्णय आया जिसमें थोड़ी राहत दी गई है, पेट्रोल डीजल के दाम जो कम किए गए हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं आम जनता के बजट पर जरूर पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो सीएनजी से गाड़ी चलाने वाले कहीं ना कहीं अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि इस समय हम मौजूद है बल्लभगढ़ के पेट्रोल पंप पर। जब हमारी यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से लगभग 9 रुपए और डीजल पर 7 रुपए कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा मरहम लगाने का जरूर सरकार ने काम किया है। लेकिन अगर इसी तरीके से जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें अगर उस पर भी दाम कम कर दिए जाए और उस पर एक लगाम लगाई जाए तो कहीं ना कहीं इनको राहत मिल सकती है। अमित, अगर कोशिश करें आप वहां पर जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे भी आप बात करने की कोशिश करिए, उनसे जानिए कि इस राहत को किस तरीके से देखते हैं और महंगाई पर ये राहत जो केंद्र की तरफ से मिली है, उम्मीद जनता को है कि राज्य सरकार भी अपनी तरफ से जो एक्साइज ड्यूटी है उसे कम करे ताकि इसमें और कटौती यहाँ पर हो सके। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं यहाँ पर पेट्रोल भरवाने आए हुए कुछ यहाँ पर। क्या नाम है जी आपका? क्या असर पड़ने वाला है? पेट्रोल को बड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा सा राहत तो मिल गया जनता को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राहत यहाँ पर मिली है लोगों को और लोगों की जो खुशी है कम से कम इस बात से है कि इस महंगाई में कुछ हद तक राहत मिली है। लगातार हमारे दोनों संवाददाता जो है वो हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आप भी अगर कोशिश करें, वहां पर कुछ लोग अगर मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि लोग जो है अब वो हल्कान जो महसूस कर रहे हैं महंगाई में कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। बिल्कुल अंजलि, लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपको बता दूं जिस प्रकार से रेट जैसे कम करने की घोषणा हुई थी, रात को ही लोग जो है बड़ी संख्या के अंदर पेट्रोल पंप के ऊपर पहुंच गए थे। काफी संख्या के अंदर लोगों ने पेट्रोल भी भरवाया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं कल कोई पैसे जो है और ना बढ़ जाएं। अगर पैसे थोड़े से बहुत भी बढ़ते तो काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि जो पेट्रोल बढ़ने से आम जो चीजें हैं वो महंगी हुई थी। सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार से पेट्रोल कम हुआ है तो उनको चाहिए कि कम से कम दूसरी जो चीजें हैं वो भी जो है वो कम की जाएं ताकि लोगों को और भी ज्यादा राहत मिल सके। क्योंकि पेट्रोल बढ़ने से बहुत सारी चीजें महंगी हो गई थी, चाहे सब्जियों की बात कीजिए, चाहे आम रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो भी लगातार जो है महंगी हो रही थी। सरकार को चाहिए कि उनके ऊपर भी कम करने के लिए थोड़ी सी लगाम कसे, ताकि पेट्रोल के कारण जो चीजें बढ़ी थी अब वो कम होनी चाहिए। जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो भी यहाँ पर पड़ रहा है और खासकर जो गरीब है श्रेणी के लोग हैं या फिर किसान हैं उनके लिए भी खासा जो दिक्कतें थी वो आ रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है अमित, क्योंकि अभी डिमांड थी इस बात की कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच राहत जो है वो मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया और इस कदम का अब लोग स्वागत भी कर रहे हैं और इसका जाहिर तौर पर जो बड़ा असर है वो घरेलू गैस सिलेंडर भी यहाँ पर कीमतों में भी कमी की गई है और जाहिर तौर पर जो किसानों के लिए भी यहाँ पर काफी राहत समझी जा रही है इस कटौती को। ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जिस तरीके से कल देर शाम जो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं और उज्ज्वला योजना के तहत पूरे साल के 12 सिलेंडरों पर 200 रुपए की जो कमी की गई है, तो कहीं ना कहीं ये
रात भरी बात है कि शायद गृहिणी के लिए हो, ये जहाँ पर रसोई का बजट लगातार बिगड़ता हुआ जा रहा था, तो इसे इसको एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। जी फिलहाल अमित, क्योंकि जाहिर तौर पर किसानों से भी आपकी बात हुई होगी और कई जो गृहिणियां उनसे भी बात यहां पर हुई होगी, लोगों की उम्मीद अब क्या है कि राज्य सरकार की तरफ से भी इस ओर कोई कदम बढ़ाना चाहिए अन्य सेक्टरों में भी, ताकि जो महंगाई है वो कम हो? जी बिल्कुल, अगर किसान की बात करें तो किसान अपनी सिंचाई के लिए डीजल पर पूरी तरीके से निर्भर है, और जिस तरीके से बिजली के हालात हैं अभी गाँव में, तो कहीं ना कहीं वह सरकार की तरफ एक उम्मीद भरी नजर से देखना। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने उत्पादित शुल्क कम करते हुए छूट दी है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार से भी एक उम्मीद जताई जा रही है कि किसान को और एक आम आदमी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार भी अपने शुल्क में कहीं ना कहीं कटौती करेगी, जिससे कि एक आम आदमी को राहत मिल सके। बिल्कुल दीपक, क्योंकि अभी फिलहाल ये उम्मीद जो है वो बरकरार है, क्योंकि अभी भी अगर पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पर कम जरूर हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता का जो बजट है या आम आदमी का जो बजट है वो अभी पूरी तरीके से पटरी पर नहीं आया है। तो उम्मीद यहाँ पर अब राज्य सरकार से है, और जाहिर तौर पर किसानों के लिए कितनी बड़ी इसे राहत समझी जाए? जिस प्रकार से डीजल के अंदर कटौती की है, डीजल के रेटों के अंदर, तो किसान भी काफी खुश है। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि जो राज्य सरकार को चाहिए कि राज्य सरकार भी इसके अंदर जो है कटौती करे, ताकि उनको भी और भी अधिक फायदा मिल सके। क्योंकि भिवानी का जो क्षेत्र है वो राजस्थान से लगता क्षेत्र है, बारिशें यहाँ पर कम आती हैं, तो ज्यादातर एरिया जो है वो नहरी पानी या फिर ट्यूबवेल पर निर्भर है। ट्यूबवेल के लिए डीजल की आवश्यकता होती है। किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रेट पहले जो है काफी बढ़ गए थे, तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। हालांकि अभी फिलहाल जिस प्रकार से डीजल के ऊपर 7 रुपए कम किए गए हैं, किसानों को कहीं ना कहीं राहत तो बेशक से मिलती है, लेकिन उनका कहना है कि राज्य सरकार भी इस और कदम बढ़ाए और रेट जो है कम करे, ताकि उन्हें और भी अधिक जो है फायदा होगा, जिससे न केवल रसोई का जो खर्चा है वो भी कम होगा, क्योंकि लोगों को भी इससे काफी राहत जो है आने वाले समय के अंदर मिल पाएगी, अगर डीजल के रेट में राज्य सरकार नहीं करती है तो। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब ये बड़ी राहत के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है, केंद्र की तरफ से ये महत्वपूर्ण जो फैसला है वो यहाँ पर लिया गया है। हालांकि इसको अब देखना होगा कि ये राहत जो है वो कब तक बरकरार यहाँ पर रहती है और कितना जो फायदा है वो यहाँ पर मिल पाता है। अमित, क्योंकि फिलहाल अब जो लोग हैं उन्होंने भी फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद यहाँ पर जताई है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो आम जनता का जो बजट है वो पूरी तरीके से पटरी पर नहीं आया है। तो उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है, यह जनता की उम्मीद भी यहाँ पर बरकरार है कि आने वाले समय में कुछ हद तक और राहत मिलती नजर आए। जी बिल्कुल अंजलि, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से पिछले कई महीनों से लगातार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सभी के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसका असर कहीं ना कहीं महंगाई पर भी पड़ रहा था, और बढ़ती महंगाई के कारण एक आम जनता का बजट पूरे तरीके से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो उसको लेकर अब जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम जो कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद भरी नजर से वो दिख रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि किसान के लिए सिंचाई का समय है और नए एडमिशन का भी अभी समय शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के घर का बजट लगातार हिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब लगातार आम आदमी भी एक उम्मीद के साथ सरकार की तरफ देख रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका, दीपक मोटरेजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो महंगाई में राहत इस तरीके से देखी जा सकती है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया है, जिसमें पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की गई है। और बड़े जो महत्वपूर्ण बड़े शहर हैं वहां पे पेट्रोल डीजल के क्या कुछ दाम बने हुए हैं अब इस कटौती के बाद, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। प्रमुख महानगरों में फिलहाल अब पेट्रोल डीजल जो है कितने माह में मिल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं।